विचारणं च देहस्य सारं व्रतधारणं च अर्थस्य सारं किल पात्रदानं वाचा फलं प्रीतिकरं नराणाम्। परम कृपालु जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष जिन मंडन गणेवर जी महाराज श्राद्ध गुण विवरण नाम के ग्रंथ के माध्यम से अपनी आत्मा कर्मों से किस तरह मुक्त बने, और जहां तक कर्मों से मुक्त नहीं बनते हैं वहां तक जीवन में आदि व्याधि उपाधि अंतराय वेदना समस्या कई कई प्रकार के जीवन के अंदर संघर्ष चलते रहते हैं। उन संघर्षों में से समाधान पाने के लिए महापुरुषों ने अपन को बताया कि तीव्र कर्मों से किस तरह से मुक्त बने। जहां तक भाव श्रावक के गुण नहीं आते हैं वहां तक पाप पाप नहीं लगता है, झूठ झूठ नहीं लगता है, असत्य असत्य नहीं लगता है, अहंकार अभिमान अभिमान नहीं लगता है। वहाँ तक व्यक्ति धर्म स्थान में तीर्थ स्थान में या प्रभु के स्थान में बैठकर भी कर्म बंधन की प्रवृत्ति चालू ही रखता है। और इसलिए महापुरुषों ने कहा सरलता के बिना बुद्धि के बिना न्याय मार्ग में प्रेम के बिना वचन की स्थिरता के बिना व्यक्ति धर्म क्रियाओं में धर्म आराधनाओं में कभी भी स्थिरता नहीं ला सकता है। इसलिए अलग अलग तरह से आगम ग्रंथों के अंदर महापुरुषों ने श्रावक जीवन की गरिमाओं की बातें बार बार अपन को अलग अलग तरह से अपन को जताई है। 35 गुण बताए, 21 गुण बताए। इन 7 गुण श्राद्ध विधि वगैरह के अंदर 4 पाया के गुण बताए कि जिसके अंदर इन 4 गुणों में 21 से 21 गुणों का समावेश हो जाता है। मगर ये कौन समझ पाएगा? बुद्धिशाली, तत्व की जो विचारणा कर सकता है। तत्व की विचारणा यानी धर्म की विचारणा, तत्व की विचारणा यानी अपने आत्मा की विचारणा, तत्व की विचारणा यानी मैं कौन से ऐसे कर्म कर रहा हूं कि जिन कर्मों से मेरे जीवन में कर्मबंध होता है, पाप बंध होता है। मेरी क्रिया और कलापों से अन्य लोग अधर्म पाएंगे, धर्म से विमुख बनेंगे, धर्म में उनकी दिलचस्पी नहीं रहेगी। यह सोच, यह विचार उसको बोला जाता है तत्व की विचारणा। देहस्य धारम व्रत धारणम च, ये देह, ये शरीर, ये मानव भाव एक दिन धोखा देने वाला है। चाहे वो बीमारी से दे, चाहे वो बुढ़ापा के हिसाब से देवे, चाहे वो अपने जीवन के अंदर रोगों से ग्रसित हो जाए। और ये मत सोचना बुढ़े लोगों को रोग आता है। ऐसे ऐसे केस आते हैं 2, 5, 10 साल के बच्चों को भी डायबिटीज, 2, 5, 10 साल के बच्चों को भी कैंसर, जन्मते ही मूंगापना, जन्मते ही सुनाई नहीं देना, कई कई प्रकार की व्याधियां इस आत्मा के पीछे लगी हुई है। क्योंकि जहाँ तक ये आत्मा परमात्मा से सेतुबंध नहीं करता है, अनुबंध नहीं करता है, धर्म से जुड़ाव नहीं करता है, वहां तक कर्म की निर्जरा कम होना मुश्किल है। जहाँ तक अपनी आत्मा सदाचारी,
धर्माचारी और संयमाभिलाषी नहीं बनती है, वहां तक जीवन के अंदर कई प्रकार के कोड़ कपट माया प्रपंच वगैरह क्रियाकर्मों के द्वारा आत्मा भारे बनती जाती है, भारे बनती जाती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ऐसे तीव्र कषायों से मुक्त बनी हुई जो आत्मा है, यानी इस प्रकार की क्रिया कर्मों के अंदर अभिरुचि जिनकी कम होती है, वो भाव श्रावक के गुणों को स्वीकार कर सकता है और अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर सकता है। दृढ़ श्रद्धा हुई यानी सम्यक्त्व अपना स्टार्ट हुआ। श्रद्धा यहाँ वहाँ डकती है, मिटती है, वो लोगों की श्रद्धा सम्यक्त्व के स्वरूप में नहीं कही जाती है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसने कहा ऐसा है तो कहा बरोबर है, किसी ने कहा ऐसा है तो कहा बरोबर है, बस अस्थिरता। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से ही प्रवृत्तिवंत बनता है। सम्यक ज्ञान यानी अच्छी सच्ची सुंदर समझ, कौन सी बातें सुनना कौन सी बातें नहीं सुनना, उस तरह का ज्ञान सम्यक ज्ञान के द्वारा ही आ सकता है। तो वो है शास्त्र श्रवण से ही श्रद्धा पैदा होती है। भगवान महावीर ने भी उत्तराध्याय सूत्र में वही बताया, सुई श्रद्धा, श्रवण करोगे सदशास्त्रों का तो आपकी श्रद्धा मजबूत बनेगी। पूरे दिन पंचायती की, निंदा की, कुथली की, अव्यवहार की, अन्य अन्य लोगों की ही बातें सुनोगे तो वो शास्त्र की बातें नहीं है। शास्त्र की बातों से ही अपने जीवन के अंदर श्रद्धा का बीज अंकुरित होता है और उपयोग पूर्वक प्रभु की वाणी निरंतर श्रवण करते हैं तो संसार की असारता का ज्ञान होता है। निरंतर प्रभु की शास्त्रों की वाणी श्रवण करते हैं तो ही अपने जीवन के अंदर संसार की असारता का दर्शन होता है। लक्ष्मी की चंचलता का ज्ञान आता है कि लक्ष्मी क्या है, चंचल है। लक्ष्मी क्या है, एक दिन चले जाने वाली है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन के अंदर तावड़ा और छाया ना आई हो। तो जब छाया चलती हो ने तब समझना पुण्य का उदय है, और जब लक्ष्मी का वियोग होता जा रहा है तब समझना कि चंचल है। लक्ष्मी कहीं एक जगह पर कभी रहती नहीं है। तो जिन वाणी का श्रवण करने से संसार की असारता यानी छोटी छोटी बातों को लेकर संघर्ष करने का मन नहीं होगा, उसका नाम असरता। छोटे छोटे निमित्तों को लेकर मन में राग द्वेष नहीं आएगा, उसका नाम संसार की असारता। मुझे कम मान मिला, उसको ज्यादा सम्मान मिला, उनके फोटो लगे मेरे फोटो नहीं लगे, उनका नाम लिया मेरा नाम नहीं लिया, ये जो संसार के राग मोह के कारण है, उसके प्रति असारता कब आएगी, जब जिन वाणी श्रवण की होगी। तो कबहिक पाजी कबहिक भाजी कबहिक हुआ अपभ्राजी, कबहिक जग में कीर्ति गाजी, सब पुद्गल की बाजी। ये नाम होना नाम नहीं होना, कोई बुलावे कोई न बुलावे, कोई ऊपर बिठावे कोई ऊपर न बिठावे, कोई पद मिले कोई पद न मिले, वो ममत्व कब छूटेगा, जब आप कंटिन्यूस प्रभु की वाणी को श्रवण करोगे तो ये मोह आपका गलेगा, और मोह गलेगा ने तो इन सारी चीजों के प्रति आपको आसार लगेगा। वो ये तो 3 साल की ड्यूटी है, 5 साल की ड्यूटी है, मोदी जी की ड्यूटी 5 साल की है, और अपने बहुत सारे ट्रस्टों में कितने साल की होती है, 5 साल या 3 साल, उससे ज्यादा। मगर तो भी आपका अपना तो मन ऐसा होता है, हा जान पूरा राज मुझे मिल गया है, मैं ही चक्रवर्ती बना हूँ, मैं ही राजा बना हूँ। मगर प्रभु तो यहाँ बता रहे हैं अपन को कि भाई श्रद्धा निर्मल बनानी है, सम्यक दर्शन
पक्का बनाना है। सम्यक दर्शन और कुछ नहीं है कि आप अमुक धर्म किया तो सम्यक दर्शन होगा, अमुक क्रिया की है तो सम्यक दर्शन मिलेगा, और अमुक नहीं करोगे, अमुक को नहीं मानोगे तो आप मिथ्यात्वी बन जाओगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सम्यक दर्शन अपने मन के साथ संबंध रखता है कि आपको धर्म के प्रति, धर्म गुरु के प्रति, धर्म पिता के प्रति, धर्मवान श्रावक श्राविका और साधु साध्वीजों के प्रति कैसा सद्भाव है। यदि अच्छा सद्भाव है, सुंदर सद्भाव है, साधु को देखते ही मथन बंदा भी बोलने का मन होता है, फिर वहाँ वो नहीं देखना है कि किसके समुदाय के है, मैले कपड़े पहने हैं कि उजले कपड़े पहने हैं, काले पात्र हैं कि लाल पात्र हैं, वो नहीं देखना है। बस मेरे भगवान का साधु है, हाँ मेरे भगवान का इन्होंने प्रचार प्रसार और आराधन करने का जीवन समर्पण किया है, इसलिए सब साधु मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए वंदनीय है। मगर छोटी सी जिंदगी में, छोटे से आयुष्य में अपन उस राग देश में पड़ गए, और राग द्वेष करते करते ही आयुष्य जो पूरा हो गया तो फिर न यहाँ के न वहाँ के। हाँ, चोरी करके तो बहुत सारे गधे के ऊपर माल भर के गए, मगर पुण्य नहीं था तो अच्छा अच्छा माल कहाँ चला गया? उस माजिया के घर में चला गया। और माजिया लोग तो धर्म ध्यान ज़्यादा ही करती है। देखना कि माजिया लोगों को मालूम पड़ा हुआ होता है कि हमने पूरी जिंदगी बेटों को बड़ा किया, पोता को बड़ा किया, बच्ची को बड़ी की, ननंद को बड़ी की, उसको बड़ा किया, उसको बड़ा किया, मगर हमारे भाग्य में तो भुगतने का ही है। बस अब मेरी आत्मा को बड़ी बनानी है, और इसलिए वो धर्म आराधना ज़्यादा करते हैं। शक्ति न हो तो भी उपवास शामिल भी करते हैं, माला गिनते हैं। बोले ज्ञान कम हो तो फल थोड़ा कम मिलेगा, मगर गुड़ मुंह में डाला है तो स्वाद तो आएगा ही कि गुड़ मीठा लग रहा है, और गुड़ कभी कड़वा होता नहीं है, गुड़ मीठा ही होता है। तो इसलिए धर्म करने से पुण्य तो होता ही है, मगर सम्यक ज्ञान जो आ जाए, यानी समझ आ जाए कि मंदिर में चिल्लाना नहीं, बातें करना नहीं, प्रवचन में बातें करना नहीं, किसी तपस्वी का इंसल्ट करना नहीं, किसी आराधक का इंसल्ट करना नहीं है। मौन पूर्वक, शांति पूर्वक आराधना करने से जीवन के अंदर बहुत सारे कर्म अपने टूटते हैं। इसलिए जब कर्म टूटते हैं ने, तब संसार के प्रति वैराग्य आता है। एक तो दुख गर्भित वैराग्य होता है, एक वैराग्य गर्भित होता है, एक ज्ञान गर्भित होता है। तो बहुत सारे लोग तो ज्ञान पाने के बाद संसार से असारता आती है। बहुत सारे लोगों को दुख दुख दुख, कोई जब सगा नहीं होता है, कोई जब वाला नहीं होता है ने, तब लगता कि ओहो हो, और बासा को लगता था ने आंख में से आंसू आते, पर मोह इतना कि वापिस घर जाते समय वापिस वो संसार तो गले में घंट लगा हुआ है, उस घंट को पूरी जिंदगी तक क्या करना है? मुझे बजाना ही है। नहीं, थोड़ा नजरिया बदलना पड़ेगा कि मैं अचानक चला गया तो भले कितने भी काम हो, कितनी भी प्रवृत्ति मेरी हो, तो मेरी आंखें यदि बंद हो गई तो क्या पीछे काम बंद हो जाएंगे? क्या पीछे घर नहीं चलेगा? नहीं, बाप दादा चाल्या गया जी, पूरा थया नहीं काम, करवी देवनी वेठड़ी जी, शेख सल्ली परिणाम। ये तो सोच है शेख सल्ली जैसे कि मेरे बिना घर कैसे चलेगा, मेरे बिना व्यापार कैसा चलेगा। कभी भी किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है। हीरश्री महाराज चले गए तो भी आज दिन शासन चल रहा है, इंदिरा गांधी चली गई तो भी इंडिया चल रहा है, कई समाज और संघ के बड़े बड़े ट्रस्टी चले गए तो भी कोई संघ या कोई संस्था बंद नहीं हुई है। इसलिए पुण्यवानों, तुम्हारे कदमों में करामत होगी, अपन खुद के कदमों में। तुम्हारे
कदमों में करामत होगी तो हर फरिश्तों से मुलाकात होगी, तो हर फरिश्तों से मुलाकात होगी। अगर बदल डालो अपना नजरिया, यदि बदल डालो अपना नजरिया तो हर जुमा पर तुम्हारी ही बात होगी। नजरिया बदलो, बस मुझे पाना है, मुझे सीखना है, मुझे कर्म निर्जरा करनी है, मुझे नाकोड़ा जी तीर्थ में प्रभु पारसनाथ की कृपा प्राप्त करनी है और भैरू जी का सहाय मुझे पाना है। ये लक्ष्य रखकर यदि धर्म आराधना करेंगे तो अपने जीवन के अंदर पुण्य बंध होगा और पुण्य बंध से अपने जीवन के अंदर अंतराय टूटेगा। अंतराय तोड़ने का ही मार्ग धर्म है। और इसलिए धर्म करने के लिए अपन को महापुरुषों ने बताया कि पूर्व की पुण्याई से प्राप्त हुआ धन, पूर्व की पुण्याई से धन प्राप्त होता है। खाली मजदूरी, मेहनत, पुरुषार्थ, प्रयत्न से नहीं होता है। मेहनत, मजदूरी, पुरुषार्थ तो बहुत लोग बेचारे करते हैं। पूरे फैक्ट्री के अंदर 2000-3000 आदमी काम करते हो तो उनका हैंडलिंग मैनेजर कर लेता है। सेठ तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आएगा है? मगर पूरे 7 दिन कौन करता है? मैनेजर करता है। और वो भी क्या 3-3, 4-4, 5-5 हजार लोगों को हैंडलिंग, पारदर्शी मैनेजमेंट, पूरा व्यवस्था कौन करता है? मैनेजर। पर मैनेजर कब कर पाएगा? सेठ का घड़ी घड़ी इन्वॉल्व पड़ा नहीं होगा तो, बार बार डिस्टर्ब सेठ लोग नहीं करते होंगे तो, खाली वहीवट देखते होंगे। मगर वो मैनेजर की भी मेहनत और मैनेजर का काम भी सेठ लोग हाथ में ले ले तो फिर मैनेजर का काम कुछ नहीं रहता है। फिर गलती हो जाए, नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, क्योंकि रात को और दिन को 24 घंटा तो कौन रहता है? मैनेजर।